हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन टेक्निक। तो कैलकुलेशन टेक्निक इजी करने के लिए यानी 10x फास्टर करने के लिए पहला काम सिंपल कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर को स्किप करना। दूसरा, बेसिक ट्रिक सीखना जिससे हम कैलकुलेशन को फास्ट कर सकें। और ये ट्रिक सीखेंगे कहाँ से? अपनी एंशिएंट बुक यानी जिसका नाम है वैदिक मैथ्स, उस ट्रिक को यूज़ करके अपने कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे। और इन ट्रिक से सीखने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो 3 काम वो तो ज़रूर करेंगे। कि पहला काम है टेबल याद करना। टेबल कहाँ तक? 1 से लेकर 20 तक, 1 से 20 तक की पूरी टेबल याद होनी चाहिए। और साथ में इसके 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स और क्यूब्स कहाँ तक? 15 तक। अगर हम ये 3 काम कर लें तो हमारी कैलकुलेशन नॉर्मल से फास्ट हो जाएगी। अब चलते हैं कुछ ट्रिक सीखते हैं वैदिक मैथ का यूज़ करके। जैसे कि ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर हम तुरंत निकाल सकते हैं, ऐसे नंबर्स जिसके एंड में यानी यूनिट प्लेस पर 5 होगा यानी 25 का स्क्वायर। तो पहले हम नंबर्स को ब्रेक कर लेंगे, यूनिट प्लेस को अलग यानी 5 के स्क्वायर को अलग 25, अब बचे हुए नंबर यानी 10th प्लेस को यानी 2 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 6। तो आंसर हो जाएगा 625। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 65 का स्क्वायर निकालते हैं। पहले 5 को अलग कर लिया, आ गया 25, 5 का स्क्वायर 25 और 6 को उसके अगले नंबर यानी 6 × 7 4225 अपना आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक सिर्फ 2 डिजिट नंबर के लिए नहीं 3 डिजिट के लिए भी अप्लाई होती है। यानी 105 का स्क्वायर निकालना है तो 5 को अलग कर दिया, 5 का स्क्वायर 25 और 10 को उसके अगले नंबर यानी 11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 11025 आंसर। ये ट्रिक सिर्फ स्क्वायर के लिए नहीं लागू होता। ऐसे नंबर्स जिसका यूनिट प्लेस का सम 10 होगा यानी यहाँ पर 25 × 25 5 और 5 का सम 10 हो रहा था, वैसे ही ऐसे नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस का सम 10 होगा उनमें भी ये ट्रिक लागू होता है। एग्जाम्पल के लिए 42 × 48, जहाँ पर 2 और 8 का सम 10 होगा यानी 42 और 48 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 2 और 8 दोनों का सम सेम है और साथ ही में एक कंडीशन और, इनके 10th प्लेस का डिजिट सेम होना चाहिए। तो पहले हम यूनिट प्लेस को ब्रेक कर लेंगे, 2 × 8 16 और सेम तरीके से 4 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 × 5 20, तो इसका आंसर आ जाएगा 2016। यानी ऐसे कि जिस भी नंबर का यूनिट प्लेस का सम 10 हो और 10th प्लेस सेम हो, ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो कि क्लोज टू 100 होगा, उनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? एग्जाम्पल के लिए 92 × 98, 100 को हम बेस मान लेते हैं तो देखेंगे 92 100 से 8 कम है और 98 100 से 2 कम है। 8 × 2 16 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और 98 में से 8 जाएगा तो 90 आएगा। इवन 92 में से 2 घटाएंगे तो भी 90 ही आएगा, तो अपना आंसर हो जाएगा 9016। अच्छा तरीका था। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा 98 × 98 यानी 98 का स्क्वायर, यहाँ पर 98 2 कम है और 98 2 कम है, 2 × 2 4। अगर नंबर यूनिट डिजिट में आ रहा है तो 04 लिखेंगे। सेम तरीके से 98 में से अगर 2 घटाते हैं तो आएगा 96, आंसर आ जाएगा 9604। ये तो था अगर नंबर 100 से छोटे हैं। अगर नंबर 100 से बड़े हों तो क्या करेंगे? जैसे कि एग्जाम्पल 104 × 106, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 104 4 ज़्यादा है 100 से और 106 6 ज़्यादा है 100 से, तो 6 × 4 24 और 104 में 6 जोड़ देंगे तो 110, आंसर आ जाएगा 11024। ठीक, इस केस में अगर ध्यान दें तो यहाँ पर दोनों के साइन प्लस थे यानी प्लस इंटू प्लस प्लस, पीछे में माइनस थे तो दोनों का प्रोडक्ट माइनस इंटू माइनस भी प्लस होगा। लेकिन अगर एक नंबर 100 से छोटा हो और दूसरा नंबर 100 से बड़ा, तब क्या करेंगे? यानी इनका डिफरेंस जो कि 100 से अंतर आएगा, एक तो पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव। एग्जाम्पल के लिए 98 × 104, 98 2 छोटा है 100 से और 104 4 बड़ा है 100 से।
4 इंटू 2 8। पहला काम करेंगे, जो आया है उसको 100 से घटा देंगे। अगर 8 हटा दिया तो बचेगा 92। और जो 98 इसमें अगर 4 जोड़ दें या फिर 104 में 2 घटा दें तो आएगा हमारे पास 102। क्योंकि 100 हमने घटा दिया है तो बचेगा नंबर जो 102, उसमें 1 घटा देंगे, आंसर आएगा 101। तो फाइनल आंसर मल्टीप्लिकेशन का आएगा 10192। ये छोटे से ट्रिक हैं जिनको यूज़ करके हम कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे। ऐसे ट्रिक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।